चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति। इसके पहले हम तुम लोगों को बता चुके थे बेसिक नॉलेज नियामक ज्यामिति का। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद ये सब बता दिए थे। भुज कोटि बता दिए थे। बीच की दूरी निकालने का फार्मूला जो है बता दिए थे तुम लोगों को। आज फिर देखते हैं, अब एक्सरसाइज अभी बनाने जा रहे हैं हम। 7.1 का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। पहला सवाल क्या कहता है? बीच की दूरी निकालने के लिए क्या है? 2 3 और 4 1। 2 3 और क्या कहता है? 4 1। इसके बीच की दूरी वो निकालना है हमको। तो हम माना P बराबर 2 3, ठीक, और Q बराबर मान लिए 4 1, ठीक। एगो इस तरह से लकीर दे देंगे दिमाग में याद रखने के लिए। ये P लिख देंगे, यहाँ Q दे देंगे। ये हो गया 2 3, ये हो गया 4 1। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। P Q के बीच की दूरी बराबर क्या होगा? सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 कौन होगा? ये देखिए, ये x1 y1 आ गया, ये आ गया x2 y2। ध्यान में देखिए, तो x2 आ गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। y2 1 है माइनस y1 कितना है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे बराबर 4 में 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा? 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2 हो गया। तो 2 दूना 4, इधर माइनस 2 गुना माइनस 2, तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो ये 4 आ गया। तो 4 4 8 का रूट हो गया। ये इसको करेंगे 2 गुना 4 का रूट, ऐसे तोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, एगो 2 बच गया, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, 3 ये सवाल है। मान लिए हम, माना x बराबर हो गया -5 से 7, और y बराबर मान लिए -1 और 3। मान लिए, कोई दिक्कत? कुछ भी मान सकते हैं हम। तो देखिए, ये x y है, यहाँ x ये हो गया तुम्हारा x, ये y, इसका कोऑर्डिनेट है -5 और 7, इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 3। तो x y के बीच की दूरी, x y के बीच की दूरी बराबर रूट क्या कहते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कौन हुआ? ये वाला ना। तो x2 -1 और माइनस 5, तो ये प्लस 5 हो जाएगा। हाँ, y2 हो गया 3 माइनस y1, तो 7 का होल स्क्वायर हो गया। 5 में 1 गया, 4 बचा, होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 16 रूट 32। लिख दो आंसर। नहीं है आंसर? नहीं है, इसको तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब वर्गमूल में 2 में 1 निकलता है, इस एगो और 2 गो, तो 2 दूना 4 हो गया, 4√2 हो गया आंसर। क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत है? चलिए तीसरा भी सवाल देख लीजिए। तीसरा क्या कहता है बताओ तो? AB और माइनस बी, AB और माइनस बी। देखिए हम मान लेते हैं, माना P बराबर AB, Q बराबर -A और -B, इस तरह से नहीं। तो P Q के बीच की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट आ गया x2 का। ये देखिए, ये x हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 हो गया। x2 का रहा है तो -a, माइनस x1 तो a, इतना का होल स्क्वायर
प्लस y2 का रहा है y2 माइनस बी माइनस y1 बी कितना का होल स्क्वायर रूट में देखिए -2a का होल स्क्वायर है होगा ना। प्लस माइनस रहता तब ना कटता ए -2a अब प्लस -2b का होल स्क्वायर तो ये प्लस में आ जाएगा भाई 2 दूना 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर 4 एलसीएम ले सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 4 का वर्गमूल 2 इधर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है सर। अब दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। नहीं तो मान लिए दूसरा का पहला मान लिए है भाई ए पी जो है वह 0 0 है और क्यू मान लीजिए कितना है 36 और 15 36 है कोमा है 15 है तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। समझे यही बिंदु है यहाँ पर पी दे दिया यहाँ पर क्यू दे दिया है इसका 0 0 दे दिया है क्यू का दिया है 36 और 15 तो बीच की दूरी निकालने कहता है तो पी क्यू के बीच की दूरी बराबर उसके लिए फार्मूला क्या है रूट है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x1 से स्टार्ट करोगे x1 माइनस x2 तो फिर y1 माइनस y2 करोगे अगर y2 से x2 से स्टार्ट करोगे इधर y2 आएगा ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा x2 क्या होगा यही तो x1 y1 ये हो गया और ये x2 y2 हो गया समझ में आ रहा है। तो x2 का मान हो गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये कितना गया तो ए माइनस बी का 0 खत्म तो कुछ अरे नहीं किया तो 36 का होल स्क्वायर और प्लस 15 का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ 36 को 36 से गुना करके देखिए ना 1296 प्लस 225 चलिए एलसीएम निकालिए एक पंद्रह 21 अब 15 21 का वर्गमूल निकाल दीजिए कितना होता है 15 21 का निकालिए 3 3 9 9 10 5 15 6 2 1 3 3 4 उसके बाद 39 लिख दीजिए 39 हो गया ना। अब देखिए सवाल क्या कहता है आगे कहता है कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अनुच्छेद 7.2 निकालो खोजो 7.2 कहाँ है सवाल में अनुच्छेद 7.2 कहाँ है 171 तो इसका भी तो उतने होगा हाँ प्रश्नानुसार दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी भी कितना होगा वही 39 होगा ना क्योंकि देखिए इसमें भी दिया है 39 और 15 दिया है ना 0 0 होगा वही चीज है 0 0 और 36 15 तो उससे से बना लेंगे तो फिर वह 39 मीटर हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है उत्तर कितना दिया है 39 ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार दो शहरों के बीच की दूरी यानी दो शहर ए बी रहे भाई ए बी का बीच का दूरी बराबर 39 बस लिख दीजिए हो गया आंसर यही करना है।
चलिए चौथा नंबर सवाल, तीसरा। तीसरा नंबर सवाल, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -1 संरेखी है। तीसरा नंबर सवाल, 1, 5। तो मान लिए हम, माना ए बराबर क्या है, 1, 5। 1, 5, बी बराबर क्या है, 2, 3। 2, 3, सी बराबर क्या है, -2 -11। -2 और 11। -11। तो कहता है कि क्या यह तीनों जो है संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए यही इसका फिगर इसी तरह होना चाहिए। जब संरेखी है तो एक यहाँ ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और यहाँ सी होना चाहिए ना। अगर संरेखी है तो इसके लिए यही होना चाहिए। अगर यह संरेखी है तो सबसे पहले इसमें निकालिए, अगर यह संरेखी है तो पहले दूरी सूत्र के ए बी के बीच की दूरी निकालिए। ए बी के बीच की दूरी, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, नहीं। तो इसको निकालिए, ए बी का रहा है तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यह हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया -2 का होल स्क्वायर, 1 हो गया प्लस 2 दूना 4 हो गया, √5 हो गया। देखिए √5 हो गया 1। अब फिर BC निकालिए, BC निकालिए, BC बराबर हो गया फिर वही BC का रहा है तो -2 और -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, अब प्लस हो गया कितना, -11 और -3 का होल स्क्वायर निकालिए, -4 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस हो गया 11 3 14 होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 4 चौके 16 प्लस 196, कितना आ गया, 12 2 1 1 10 1 11 के 1 1 और 1 1 2, इतना हो गया, हो गया। अब AC निकाल लीजिए, फिर AC निकालिए, AC बराबर फिर वही फार्मूला AC, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस हो गया -11 -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो गया -11 5 16 ना, 16 का होल स्क्वायर बराबर हो गया, ये 3 3 9 अब प्लस 16 16 9 256 बराबर क्या हो गया, 15 5 1 5 1 6 265। ये तीनों का दूरी निकाल लिए। चलिए ये वाला सवाल सब हो गया, समझ में आ गया, मिटा दें। अब देखिए कह रहा है क्या यह संरेखी होगा। संरेखी का मतलब हुआ एक ही रेखा में स्थित, एक ही रेखा में स्थित का मतलब हुआ कि ए बी बराबर जो है ना, ए बी बराबर होना चाहिए BC प्लस AB। BC प्लस AB। AC देखो ये चीज होना चाहिए, AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC। देख लीजिए है तो AB का मान कितना है, √5 ना, √5 प्लस अब BC का मान √212। देखिए यह होगा, ये नहीं हो रहा है, यानी BC यहाँ पर कितना है, AC √265। तो यह क्या हुआ, यह कैन नॉट इक्वल टू है, कैन नॉट इक्वल टू है ना, यह बराबर नहीं हो गया। तो इस तरह से यह बराबर जब नहीं है तो यह संरेखी नहीं है, इसलिए ए बी तथा C संरेखी बिंदु नहीं है। संरेखी बिंदु, संरेखी क्या कहता है, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, बस इतने सा लिखिए, संरेखी नहीं है, हो गया।
हो गया रे। चलिए अब आते हैं आगे 4 नंबर, मिटा दे। चौथा नंबर क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। माना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके नियामक क्रमशः ए बराबर कितना है भाई, मान लो 1 और 5, नहीं 1 5 बी, नहीं 1 5 नहीं 5 और -2 तो 5 - 2 है, 5 - 2 बी बी है 6 4 4 तथा सी 7 और -2 7 और -2 है। मान लिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके नियामक क्रमशः ए इतना बी इतना सी इतना है। तो हमको दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बना दीजिए और समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं ये बता दीजिए। ए का नियामक हो गया 5 और -2, बी का नियामक हो गया 6 और 4, और ये हो गया 7 और हो गया -2। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सम मने बराबर, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो दो भुजा बराबर अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जो नियामक दिया है वह समद्विबाहु त्रिभुज के नियामक हैं, बिंदु हैं। अगर नहीं मिलेगा तो कहेंगे नहीं है। तो आप सरल करते हैं हम, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जो है ए बी निकालिए, सबका दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट नहीं x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला बराबर लिखिए, याद रहेगा, होल स्क्वायर, और उसी के आधार पे बैठाइए एक x2 तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये प्लस आ गया 2 का होल स्क्वायर। रूट 37, ठीक है। देखिए बीसी निकालिए, बीसी माने बीसी के बीच की दूरी, बीसी का मतलब क्या हुआ, बीसी के बीच की दूरी, हम दूरी सूत्र निकाल रहे हैं ना। बीसी के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट x2। अब बीसी से सी से लेंगे तो ये 7 माइनस बी से सी लेंगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 आ गया -2 और -4 का होल स्क्वायर, 4 2 6 -6 का होल स्क्वायर। 37 ये भी हो गया। अब निकाल लीजिए ए सी, ऐसे तो यहाँ भी क्लियर हो गया, दो भुजा मिल गया ना लगातार, तो क्लियर हो गया। हाँ निकाल दीजिए। बराबर हो जाएगा। हाँ अगर तो तीनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि क्या नहीं है, तब तो समबाहु हो गया। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, ए बी, हाँ तो प्रश्न से क्या हो गया भाई, प्रश्न से हो गया कि ए बी बराबर है बी सी, कैन नॉट इक्वल टू है ए सी। ए बी बराबर बी सी के है लेकिन कैन नॉट इक्वल टू ए सी है, ए सी के बराबर, यानी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो गई, इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ के बाद लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, इसलिए बिंदु
बिंदु 5 और -2, कोमा 6 4 तथा 7 -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष हैं, बस हो गया आंसर। तो दिक्कत पांचवा, चार मित्र ABCD बैठे हुए हैं। जब चंपा चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? हैं? चमेली से सहमत नहीं है, वो दूसरा चीज वो कुछ बोलती होगी। प्रयोग करके इसमें कौन सा सही है? तो सबसे पहले चित्रानुसार A का नियामक, B का नियामक, C का नियामक, D का नियामक पहले लिखो। चित्रानुसार, चित्र दिया है ना भाई। चित्रानुसार A का नियामक, A का नियामक कितना है? पहले x वाला देख, 3 पहले, 3 और तब 4, 3 4 निकालने देख वो कैसे होता है। B का नियामक बताओ, B कहाँ है देखो। हाँ B का नियामक बोलो। 6 7। हाँ अरे नीचे नहीं देखेगी, x और y दोनों होता है। पहले देख जहाँ पे बिंदु है वो y है। B बिंदु है ना, तो पहले नीचे वाला x एक्सिस पर देखेगा 6 है, अब y एक्सिस पर यहाँ 7 पर आया तो 6 7 ना हुआ। अब C का नियामक निकाल, पहले 9 उसके बाद 4, पहले 9 ना। C के नियामक 9 और 4, डी का D के नियामक 6 1। 9 कैसे हुआ? C बिंदु देख रही है तो नीचे आओ, पहले x वाला नीचे ना है। अब देखो D का नियामक देखो, D का नियामक पहले 6 है और तब 1 है। 6 और 1 समझ में आ गया? दिया है। चंपा और चमेली में कंपटीशन हो रहा है भाई। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजा बराबर। बस प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, सभी कोणों का योग 360 डिग्री हो। प्रत्येक कोण का और सभी भुजाएं समान होती है। क्लियर नहीं हो रहा है? अब देखो, अगर यह ABCD एक वर्ग है, देखो तो तुमका दिए ये और वो, ये वर्ग मान लो कि यह वर्ग है, तो वर्ग है तो ये भी तो बराबर है, ये नहीं बोलोगे? विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण भी बराबर है ना, तो ये कहाँ बोले? तो सबसे पहले अगर ABCD एक वर्ग है तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, तब वर्ग भी निकाल लेंगे। तो पहले एक ओर से निकाल, पहले AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या होगा? रूट 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। थ्री रूट 2। अब निकालो BC, थ्री रूट 2। फिर निकालिए CD निकालिए, थ्री रूट 2। फिर AD निकालिए, यही तो ABCD है, यही तो ABCD है। मान लिए भाई यही फिगर है, देखिए सबका नियामक दिया हुआ AD।
कि थ्री रूट टू हो गया। चारों भुजा देखिए बराबर आ रहा है, चारों भुजा बराबर आ रहा है ना। एक का नियमक यहाँ लिख दीजिए ना, 3 4, ये 3 4 लिख दो। बी का नियमक देखिए क्या है, 6 7, 6 7 यहाँ लिख दीजिए। सी का नियमक क्या है, 9 4, 9 4 यहाँ लिख दीजिए। और डी क्या करता है, 6 1, 6 1 लिख दो। तो हमने क्या देखा, ए बी का जितने बिंदु के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी सभी बराबर आ रहे हैं, आ रहा है ना। अब जरा जब वर्ग अगर है तो वर्ग में डायगोनल जो होता है विकर्ण, वे भी समान लंबाई के होते हैं। तो हम जरा उसको भी देख लें हैं? तो डायगोनल पहले देखो, विकर्ण, तो विकर्ण देख लीजिए। तो विकर्ण क्या हुआ, विकर्ण है मेरा पहले एसी, एसी विकर्ण, एसी के बीच की दूरी विकर्ण एसी, विकर्ण एसी बराबर हो गया एसी के बीच की दूरी। तो एसी में देख लो 9 - 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 9 में 3 गया 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का होल स्क्वायर, यानी ये 6 के 36 का रूट बराबर 6 आया ना। ठीक, अब डायगोनल जरा एसी जब देख लिए तो बीडी भी देख लेते हैं। विकर्ण बीडी, बीडी ना, बीडी, तो बीडी हो गया 6 - 6, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस हो गया, बीडी का था तो डी से ना आएगा 1 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, जीरो का तो जीरो खत्म हो गया, -6 का होल स्क्वायर। तो ये भी 6 के 36 हो गया भाई, रूट तो 6 हो गया। तो हम क्या देखे, सभी भुजाएं बराबर हैं, अब विकर्ण भी आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। लिखते हैं चूंकि भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। यहाँ लिखिए चूंकि, यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे उतारना है इधर से उतारते चलिए, इधर से उतारते चलिएगा। और फिर यहाँ पर लिखिएगा चूंकि ए बी बराबर हो गया बी सी बराबर हो गया सी डी बराबर हो गया ए डी, ठीक है, बराबर हो गया 3 रूट 2, यहाँ लिख दो। विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर हो गया विकर्ण बी डी बराबर हो गया 6, तो बराबर हो गया भाई। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। और वर्ग कौन बोला था, चंपा चमेली, चंपा चमेली से पूछती है। चंपा कही थी कि वर्ग है। हाँ, क्या तुमने समझती कि सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो चंपा सही है। अतः चंपा सही है। अतः चंपा, चंपा सही है। चलिए हो गया, समझ में आ गया, चंपा का बोलना सही है। ठीक है, ये देखिए 6ठा नंबर सवाल, 6ठा नंबर सवाल में चतुर्भुज कैसा है इसके बारे में बताना है। कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज वर्ग भी चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। जो भी होगा उसका जो गुण होगा वो अगर लागू होगा तो हम कहेंगे हैं। तो चलिए पहला सवाल में क्या है, एक का नियामक निकालिए सबका। -1 ए बराबर -1 -1 -2, बी बराबर 1 0, 1 0, सी बराबर -1 और 2, -1 और 2, और बी -3 और 0, -3 और 0। एबीसीडी दिया हुआ है। अब कैसा ये इससे बनने वाला चतुर्भुज है हमको अभी पता नहीं है, तो इसका केवल एक तो फिगर बनाइएगा तो बनाइए, नहीं बनाइएगा छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है ये चतुर्भुज कैसा है। तो पहले अपना निकालिए, ए बी के बीच की दूरी, ए बी केवल लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ ए बी के बीच की दूरी बराबर रूट 1 + 1, जिसको समझ में ना आया बोलो। रूट 8 कितना निकला, रूट 8 2 रूट 2। हाँ ठीक है। बीसी देखिए, रूट 8, सीडी देखिए
रूट 8 AD निकाल लीजिए। रूट 8 देखिए ये तो सब आ गया बराबर। जरा डायगोनल भी देख लेते हैं तब हम। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यह तो हमको लग रहा है वर्ग का रूप ले रहा है, सब भुजा बराबर हो रहा है। डायगोनल नहीं देखेंगे तो क्या दिक्कत? नहीं डायगोनल तो देखने हैं। समांतर चतुर्भुज में डायगोनल की समान लंबाई का होता है। देखो तो इस तरह का फिगर रहेगा, इस तरह का। तो देखो ये बड़ा डायगोनल है, छोटा डायगोनल है ना? तो यह कंपलसरी है। भुजा बराबर होता है। हाँ समझ में आ गया? चलिए अब जरा विकर्ण देख लीजिए। विकर्ण कौन हो सकता है? देखिए विकर्ण कौन हो सकता है? BD और AC। ABCD, इसका मतलब AC विकर्ण हो सकता है। विकर्ण AC बराबर रूट A और C से देखिए -1 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और +2 का होल स्क्वायर 2 और -2 ये 0 का होल स्क्वायर आई 2 4 का होल स्क्वायर 16 बराबर 4 हो गया ना? अब विकर्ण देख लीजिए BD, विकर्ण BD बराबर रूट BD देखिए -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -0 का होल स्क्वायर ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 चौक 16 का रूट हो गया बराबर 4 हो गया। ये देखिए डायगोनल भी मिल गया। इसका मतलब है कि ABCD एक वर्ग है ना? तो हमने क्या देखा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो लिखिए चूंकि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर दिया है AD, ये कितना दिया? रूट 8 लिख दीजिए। और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर हो गया 4। इसलिए ABCD एक वर्ग है। वर्ग है भाई, ABCD एक वर्ग है। क्या दिक्कत है बताओ?